हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के सिन्हा भी जुड़े हुए हैं। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि एयर स्ट्राइक करके वाकई ईरान ने पूरी दुनिया के सामने एक संदेश भी दे दिया। इसके मायने हम यही निकालेंगे कि पाकिस्तान अगर ऐसे ही आतंकी संगठनों को पनाह देता रहेगा तो चाहे कितना पुराना कोई भी दोस्त हो, वो चेतावनी देने के बाद एक्शन ले लेगा। ईरान ने ये कर दिया है। जी जय, देखिए इस वक्त को समय में ये हुआ है क्या उसको समझने के बहुत। देखिए सिया सुन्नी लिस्ट के अंदर में ये कासिम सुलेमानी के चौथे बरसी के अंदर में जिस तरह से जो सुन्नी संगठन जिसमें वो आईएस इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं, उसको डायरेक्टली उन्होंने कहा कि उन्होंने किया है। उसके बाद वो जितना भी सिया सुन्नी की जो डिवाइड है मिलिटेंट ग्रुप की, वो बढ़ गई है। और देखिए क्यों किया। एक दिन पहले वो करता है बलूचिस्तान में, और वो करता है सीरिया में, इराक के इलाके में और सीरिया में, और उसके बाद वो नेक्स्ट डे करता है। उस संदर्भ में इसको देखने की जरूरत है। अभी कुछ पहले खबर आई थी और ये हमारे इंडियन मीडिया में भी नहीं आया, तो बहुत ज्यादा नहीं उठा। देखिए चाबहार के अंदर में बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ था एक करीब 15 दिन पहले, और उसमें कहीं ना कहीं वो जैश अल अदल का भी हाथ मानते हैं। उसके बाद जो सिस्तान रीजन है जो कि 1000 किलोमीटर है बलूचिस्तान से लगा हुआ, तो ये क्लियर कट मैसेजिंग है कि वेस्ट एशिया के अंदर में एस्केलेशन हो रहा है। देखिए ईरान इस समय, जबकि वो ईरान की भी अपनी चिंताएं हैं पूरे, यदि आप वेस्ट एशिया के अंदर में देखिए जिस तरह से चीजें उसके हाथ से निकल रही हैं, उस समय पाकिस्तान के ऊपर में करना अनप्रोवोक्ड फायरिंग और ये कहना कि वो एक मैसेजिंग एब्सोल्युटली क्लियर कट मैसेज है। देखिए पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, ईरान अभी भी न्यूक्लियर नहीं डिक्लेयर्ड है, मगर उसके ऊपर में इस तरह से स्ट्राइक करना कोई ऐसी बहुत बड़ी उसकी जरूरत नहीं थी, मगर एक क्लियर कट मैसेजिंग है कि ये इलाका हीट अप हो रहा है और इसके पीछे हमें स्ट्रैटेजिकली देखना पड़ेगा कि क्यों किया। ये नहीं कि पाकिस्तान को उन्होंने चेतावनी दे दी। 2 दिन पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब थे ईरान में, इसके पहले भी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो भी गए थे ईरान के अंदर में। ईरान आज ये चाहता है कि जो उसकी मिलिटेंसी की जो पावर है, खास करके जो हूती हैं या हिजबुल्ला है, तो उसके अंदर में जो चैलेंज हुआ है उसके ऊपर, और ये कराने की जिम्मेवारी शायद बोलते हैं शायद अमेरिका है, जो इस्लामिक स्टेट की बात होती है, क्योंकि वहां पर 90 लोग मारे गए हैं। तो इसके लिए IRGC जो है, और ये चीज को हमें समझना पड़ेगा कि क्यों कर रहा है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ईरान सब वो ये चाहता है कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में जिस तरह से चीजें आई हैं और उसने चैलेंज किया है पूरे विश्व को, और उसके अंदर में सपोर्ट है उसको क्लियरिटी के साथ। चाइना का सपोर्ट है, उसको सपोर्ट है रशिया का सपोर्ट है, इसलिए उसको एस्केलेट कर रहा है। यदि आप इस इलाके को पूरी तरह समझती हैं या देखती हैं तो आप देखिए पर्शियन गल्फ के इलाके में आता है। इसके अलावा जो हम जाते हैं बल अल मंडाब की ओर, और अभी इसके अलावा सूडान से भी चीजें हीटअप हुई हैं। तो ये एक बड़ा है और इसको उस एंगल से हमें देखना पड़ेगा। ये नहीं कि उसने पाकिस्तान के ऊपर में ये कर दिया और पाकिस्तान के, ये एक मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स है, ये मिसाइल, और उसके ऊपर में ईरान एब्सोल्युटली सक्षम हो चुका है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा होंगी। इसके पहले भी आपने देखा होगा अरेबियन सी के ऊपर में, इवन इंडियन शिप्स के ऊपर में कुछ आया था और अमेरिका ने कहा था कि ये ईरान ने किया अगेंस्ट इंडिया, तो उसकी वो बातचीत रह गई। हमारे 2 शिपों के ऊपर में, हमारे वाटर में, हमारे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से मात्र 20 नॉटिकल माइल के ऊपर में। के सिन्हा जी, हम लौटेंगे आपके साथ, साथ ही साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल बना हमारे साथ, हमारे 2 सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। इस बीच पहले ईरान ने इराक में इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद के ठिकानों पर अटैक किया और अब पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की 2 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल, जैसा कि के सिन्हा साहब भी बता रहे थे कि ये जो खबर है वो इराक से पहले निकलकर सामने आती है, जहां पर इराक में मोसाद पर एजेंसी पर हमला किया जाता है, और अब पाकिस्तान आतंकी अड्डों पर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी अड्डे हैं, वहां पर स्ट्राइक की गई है ईरान की तरफ से। और इस खबर पर बात करेंगे, प्रणय उपाध्याय हमारे साथ। प्रणय, पहले इराक में मोसाद पर अटैक
और अब पाकिस्तान के अड्डों पर जिस तरीके से स्ट्राइक की गई है, बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जनरल सिन्हा, जनरल सिराज कह रहे हैं, इस पूरे मामले को एक कंटेक्स्ट में समझने की जरूरत है। ईरान के ऊपर पिछले कुछ दिनों के अंदर जो टेरर अटैक हुए हैं, चाहे जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के ऊपर या उनके जो मुसल्लिम के ऊपर अटैक हुआ जिसमें 90 लोग मारे गए, इसके अलावा दिसंबर के अंदर जो करमन का इलाका है, सिस्तान का जो इलाका है, जहां पर पुलिस स्टेशन के ऊपर जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहां हमला हुआ था, और इस हमले के पीछे जैश अल अदल की भूमिका को पाकिस्तान ने कहा था, या ईरान की तरफ से कहा गया था, और उसने पाकिस्तान से कहा था कि वो उस पर कार्रवाई करे। चूंकि कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए इन तीनों जगहों के ऊपर, चाहे सीरिया के अटैक हो, चाहे जिस तरीके से पाकिस्तान ने के इलाके के अंदर ईरान की तरफ से कार्रवाई की गई है, ईरान की तरफ से एक तो ये फायर बैक करने का जो एफर्ट है, ये बताने की कोशिश है कि ईरान पलटवार कर सकता है और वो अपनी हिफाजत के लिए इन जगहों पर जहां से उसके खिलाफ अटैक लॉन्च हो रहे हैं उनको वो नष्ट कर सकता है। पहली चीज ये दिखाने की कोशिश है। दूसरी चीज ये दिखाने की कोशिश है कि ये जैश अल अदल जिसके खिलाफ पाकिस्तान से कार्रवाई की वो अपेक्षा करता रहा है, चूंकि वो कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए ईरान अब अपने तई अपनी सुरक्षा के लिए उस पर कार्रवाई को अंजाम दे रहा है और इसीलिए मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है। लेकिन इस कंटेक्स्ट के अंदर यह भी समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से पश्चिम एशिया के अंदर ये जो झगड़ा है, चाहे इजराइल और गाजा के बीच चल रहा मामला हो या अमेरिकन फोर्सेस के या पश्चिमी देशों के खिलाफ हमलों को अंजाम दे रहा हूथी हो, इन तमाम कंटेक्स्ट के अंदर यह देखना होगा कि ईरान को जैसे कॉर्नर करने की कोशिश हो रही है अंतरराष्ट्रीय मंच पर, ईरान एक तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और अपना मिलिट्री पावर दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन अगर हम आते हैं 900 से 1000 किलोमीटर का करीब सरहद है ईरान और पाकिस्तान के बीच का, इस सरहदी इलाके के अंदर बहुत लंबे समय से, चाहे बलूचिस्तान का इलाका हो, वो ट्रबल्ड इलाका है, और साथ ही सिस्तान प्रोविंस जो हो ईरान का, उस पूरे इलाके के अंदर काफी समय से ये अटैक चलते रहे हैं। और साथ ही अगर आप जैश अल अदल की भूमिका देखें, ये एक सुन्नी बलूच ऑर्गेनाइजेशन है, सुन्नी आतंकी संगठन है, और इसके खिलाफ ये आरोप लगते रहे कि इसके अंदर ईरान के राष्ट्रपति अहमदीनेजाद पर हुए आतंकी हमले के साथ साथ और भी कई हमलों को अंजाम देने के इस पर आरोप लगते रहे। पाकिस्तान और ईरान के बीच में कई बार इस चीज को लेकर बातचीत हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद इस चीज को स्वीकार किया है कि ये संगठन पाकिस्तान में मौजूद है, इस तरीके के संगठन जो ईरान के खिलाफ आतंकी हमलों को अंजाम देते रहे हैं। लेकिन फिर भी कार्रवाई न होने के बाद ईरान का ये कदम उठाना और अब पाकिस्तान का ये कहना कि वो उसकी सॉवरेनिटी का, उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है, और इस पर और विस्तार से आगे हम बातचीत करेंगे। प्रणय, हमारे तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजरें हैं, आगे भी इसके और क्या कुछ मायने ये समझने की हम कोशिश करेंगे। जी न्यूज़।